जो गुड़ियाँ हैं आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। हमारे जो 5 गांव हैं इनके साथ भी वो उसने खिलवाड़ कर दिया। कल गांव वाले क्या कहेंगे, तुम्हारी लड़की को भगा के ले गया और तुम्हारी वाइफ को भगा के ले गया। आज तो ठीक वो 2.5 साल की है, कल बड़ी भी तो होगी ना, तो उस लड़की को क्या मिलेगा, तुम भाग के आई थी। लेकिन जो आपकी पत्नी है वो किसी और जाति से, आप किसी और जाति से, और जो लेके गए वो किसी और जाति से, कुछ इस तरह सुना है, इसमें कितनी सच्चाई? इस जो खिलवाड़ हो रहा है ना, मैं उससे भी यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, ये काम अच्छे नहीं। गाँव में इज्जत सबकी एक होती है, माँ बेटी सबकी एक होती है ना। ये है जट्टा का लड़का, वो लड़की कुमारा की, तो ये वो लड़की कुमारा की आपका तीर लेके गया जो जट्टा, हाँ जट्टा लड़का है वो। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ फिलहाल गांव फरीदपुर में हाँ, जिला हिसार में। और एक घटना का अपने सारे ने मेरा लगभग वीडियो चल रही है। यो जो परिवार बैठा है, 2 बच्चे हैं, लड़का लड़के और खुद बैठा है। यो गांव पावड़ा का रहने वाला है। तो जो इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी जो बताई जा रही फरीदपुर के एक लड़के के साथ में वो दोनों कहीं बाहर चले गए हैं, यानी इस परिवार को छोड़कर जो इसकी पत्नी किसी और के साथ में चली गई है। तो इनसे बातचीत कराएंगे आखिर पूरा मामला क्या कुछ है। 3 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, जो यहाँ के गांव के लोग हैं किस तरह का सहयोग कर रहे हैं, गांव के सरपंच है, मुखिया की तरफ से कोई बयान आया है, कोई सहयोग किया गया है, तो सारी बातचीत कराएंगे। क्या नाम जी आपका? राजेश कुमार। राजेश कुमार, गाँव पावड़ा। पावड़ा जी। अच्छा, तो क्या कुछ मामला है, पूरा बताओ एक बार। मामला तो ये एक सोनू नाम का लड़का है फरीदपुर से, ये सोनू, इस गली में मकान है उसका पीछे। अच्छा। तो वो मेरे घर पे बाइक खड़ा कराया करता, मैं काम पर चला जाया करता, या गुड़ियाँ स्कूल में चली जाया करती, लड़का स्कूल में चला जाया करता। हाँ। तो उसने 2-4 बार मेरे पास बाइक क्या खड़ा कराया उसने। हाँ। खड़ा करने के बाद तो मैं, जो मेरी घरवाली थी, मैं और मेरी घरवाली आपस में कुछ मनमुटाव सा रहने लगा मेरे प्रति उसके। तो मैंने उसे बोल दिया ये बाइक खड़ा करने लग रहा है, उसके बाद अपने में मनमुटाव सा हो गया। यो मैंने उस छोरा बोल दिया, मैं भाई साहब ये बाइक तुम ना खड़ा कराया कर। तो उसने नू बोल दिया तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो मन ने सोनू ने बोल दिया। मैंने इस बात पे क्यों नहीं गौर करी, मैं चलो ठीक कोई बात को नहीं। और बाइक को किस बहाने खड़ा कराया करदा, न्यू बोला इस हार में गाड़ी चलाऊँ किसी की, जस्ट सुबह उरे खड़ा कर दूँ और शाम में ले जाऊँगा। अच्छा पहले मतलब क्या था, किसी यार दोस्त के साथ वो मेरा दौरा गया था, मैं चल कोई बात नहीं यार खड़ा कर दिया कर। मैंने पहले तो यही कहा था उसको, मैं क्या धरती बोझ मांगा है। फिर उस जो मेरी वाइफ थी नहीं, उसके आओ भाव से लाके नहीं, मैंने उसको मना कर दिया। तो उसने ये बोल दिया कि तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया, मैं चलो कोई बात नहीं, बाइक खड़ा करने से मना कर रहा है इसलिए बोल रहा है ये। तो पीछे से वो 15 दिन में सारी साँठ गांठ करके, और जो इन बच्चों की मम्मी थी तो उसको बहला फुसला को पता नहीं किस ढंग से उसको भगा के ले गया। ये 7वां महीना की 15 तारीख की बात है, और ये 2 अगस्त को लेके फरार हो गया घर से। तो उसके बाद मैंने उस छोरे पे कोई डाउट नहीं था किसी तरीके का, भाई इसके साथ चली गई वो। मैंने उसकी 3 तारीख को जाके बरवाड़ा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। दर्ज करवाने के बाद ही यहाँ का गांव रवि सरपंच है पुराना, एक्स सरपंच, तो उसके कोई यार दोस्त था, उसके पास मैंने फ़ोन किया, मैं इस तरह है ना सोनू नाम का तारे गाँव का लड़का है जो मेरी वाइफ को भगा के ले गया है। तो उस लड़के ने सरपंच साहब के पास फ़ोन किया, सरपंच ने वो लड़का बुलाया। लड़का बुलाने के बाद लड़के ने कहा कि मेरे पास इसकी वाइफ नहीं है, सरपंच को पहले बोल गया वो मेरे आने से पहले। तो फिर बाद में फिर मैं उस लड़के का मेरे द्वारा मैसेज गया, भाई वो तो मना कर रहा है, इसकी वाइफ मेरे पास नहीं है। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि फिर ये बच्चा है जो मेरे पास में है, तो इसने बताया पूरी हिस्ट्री उसकी। ला पापा जी घर पे आता था, वो चाय भी पी के जाता था। फिर मतलब मैंने उस टाइम वो नहीं घर पे मिली थी ना, मैं 8 बजे काम पता गया था घर पे जाने के बाद वो नहीं मिली थी। एक गुड़िया ने मेरे को बताया था, मेरी दादी ने इस तरफ चली गई वो। तो उसके बाद मतलब क्या कार्रवाई करी, तो ये जो मैटर था ना, कहाँ पे चले गए थे वो, गांव थाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी। सरपंच ने बोल दिया कि इसके पास तुम्हारी वाइफ नहीं है। तो मैंने पेटा भरने के लिए मैंने उस लड़के को दोबारा बोला, मैं जाके वहाँ देख सकता हूँ क्या? ना देख सकता है तुम। तो फिर मैं खुद सरपंच के पास, हम 2 बंदे थे, दोनों आए। वो लड़का बुलाया गया मेरे सामने। मैंने पूछा भाई साहब अगर जो तूने कोई काम था मेरे से, उसने बेड के लिए बोल दिया था, फिर पीछे से मैंने बेड बनवाना तेरे से। मैं ठीक है बेड बनवाना था तेरे, मेरे से बनवाना था, मेरी घरवाली से बनवाना था बेड, तुम पीछे से क्यों आ रहा था मेरे घर पे? वो दब गया, हर बात में दब गया।
हमारा पूरा वो मेरे साथ वाला था जो साथी था, उसकर मेरा पूरा डाउट हो गया, हमारा जिक्र चला भाई साहब इसके पास, उसने भी ये कहा तेरी वाइफ है इसके पास है। मैंने बोल दिया मैं साफ साफ इसके बातों से लग रहा है मेरी वाइफ है इसके पास है। तो इसके बाद पुलिस में मैंने एप्लीकेशन 3 तारीख को दे दी थी पुलिस वालों के सामने। फिर इस जो बच्चे ने बताया ना, तो मैंने उसका नाम रख दिया पुलिस के सामने। पुलिस वाले ने कहा कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, परसों बुलाएंगे। 6-7 दिन पुलिस वाले ने गुमराह करके मेरे को रखा। तो फिर उसके बाद में पुलिस ने बुलाया 6-7 दिन के बाद। तो फिर पुलिस का मेरे तो फ़ोन आया खुद आईओ का। उसने कहा निवला तेरी वाइफ इसके पास नहीं है, मना कर रहे हैं, इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। माँ जी मैं पहले तो ये गुमशुदगी रिपोर्ट लिखवा रहा था, वैसे गलत डाउट के हिसाब से बताया था मैंने। तो अब ये 100% मेरा चोर है नहीं, यही है, इसके पास मेरी वाइफ है। तो पुलिस वाले ने कहा दोबारा से बुलाएंगे उसको, दोबारा से इंक्वायरी होगी, दोबारा से पूछताछ होगी। तो 15 दिन के बाद फिर पुलिस वाले ने उसको बुलाया है। 15 दिन के बाद वो मेरी बीबी और मेरी गुड़ियाँ 2.5 साल की जो साथ में लेके जा रही, वो तो साथ में आए हुए थे, 2 बंदे और उसके साथ में थे। तो उस टाइम पुलिस वाले उस गुड़िया की तरफ में चला गया ना, तो उसने एक लड़की है, हाँ एक लड़की है, 2.5 साल की गुड़िया है उसके पास। तो मैं गया ना, तो उस सोनू ने मेरे को मिलने नहीं दिया। तो वो गुड़िया मेरी तरफ आ रही थी ना, वो बाँह पकड़ के उस गुड़िया को एक तरफ ले गया खींच के। जो ये बच्चे हैं ये कौन सी? ये बच्चे पहले वाली के हैं, पहले वाली से हमारा तलाक हो चुका था। अच्छा, फिर मतलब दूसरी आई थी? ये दूसरी थी, ये अनमैरिड थी। तो शादी हमारे साथ पहली बार शादी हुई थी। और सोनू ने उसको क्या किस तरह हुए थे? कोर्ट मैरिज अरेंजमेंट? मैरिज हुई थी हमारी। अच्छा। हाँ जी। तो फिर हम वो लड़की को एक साइड में खींच के ले गया उस लड़की को। तो फिर मैंने कहा माँ बेटा इधर आ जाता हूँ। वह लड़की मेरे पास आ गई, उसकी मम्मी ने छोड़ दिया उस लड़की को। आने के बाद माँ बेटा चल तेरे को चीज़ दिलवा देता हूँ मैं। निविदा गेट से बारिश को नहीं लेके जाएगा। मैं क्यों, मेरी लड़की है तने, ठीक है रिलेशनशिप में तो मेरी बीबी के साथ होगा, मेरी लड़की के साथ तो नहीं है। वो निला तू, मैं पुलिस के पास जाऊंगा तेरे तो पहले। माँ तू तो पता नहीं जाओगा नहीं जाओगा, मैं पुलिस के पास जाऊँ। मैं पुलिस वाले के पास चला गया, पुलिस वाले ने मेरे को वहीं पे बिठा लिया। 5 मिनट के बाद पुलिस ने वो अंदर बुलाई। वो उसने बोला पुलिस वाले ने तो इसके साथ जाना चाहती नहीं जाना चाहती, उसने मना कर दिया एक बार। आगे फिर वो उसने कहा मेरे साथ वो जमा सहमति से तैयार हुई ना उस टाइम, उसने कह दिया मेरे को 5 दिन का टाइम दे दो। हमने पुलिस वालों को ये बोल दिया माँ जी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको कैंसिल कर दो। तो उसने कहा कोर्ट में तुम्हारे कैंसिल होंगे। फिर उसने 5 दिन का हमारे से टाइम मांगा था। फिर मैं पुलिस के पास 10 दिन के बाद गया था। माँ जी उसका टाइम पूरा हो गया, 5 दिन का टाइम मांगा था, तो अगर वो आने के लिए तैयार है तो बुला दो उसको। रोने भी लगी थी, बल्कि उसकी ममता मतलब इन बच्चों में बहुत ज़्यादा थी। पुलिस वाले ने कहा नबिला भाई साहब अब उसको 2-3 महीने रुक जा, 2-3 महीने के बाद अपने आप धक्के खा के वो आ जाएगी। तो पुलिस ने हमको ऐसा जवाब दिया था। 2 महीने से मेरे को पुलिस में गुमराह रखा, आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, हफ्ता बाद बुलाएंगे, 10 दिन बाद बुलाएंगे। तो आखिर में पुलिस वाले ने ये बोल दिया ना 2-3 महीने के बाद ही बात होगी उससे, 2-3 महीने बाद वो धक्के खा के अपने आप तेरे पास आ जाएगी। मतलब 2-3 महीने करीब हो गए, लगभग 2 महीने हो गए। हाँ जी, हाँ 2 अगस्त की गई है वो। तो चलो वो हो गया, लेकिन आप पूरे क्यों बैठे फिर आके? हम तो हमारे 5 गांव से और प्रशासन से ये कहते हैं हमको न्याय दिलवा जाए, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। पुलिस ने हमारी ज़्यादा सुनवाई नहीं की। और जो गांव हमारे 5 गांव है या 2 गांव से हमारा समाधान होता है, तो जिस तरह भी करेंगे नहीं, हम उस बात में सहमत हैं। चाहे ये हमारे पक्ष में फैसला हो या निपक्ष फैसला हो, कैसा भी हो, चाहिए जो भी फैसला होगा ना, या हमको दंड देना चाहेंगे, भाई तुमने पहले ऐसे किया था तेरे को दंड दे रहे हैं, उसको दंड दे रहे हैं, कोई भी दंड दोगे ना हमें मंजूर है। मतलब जो लेकर गया सोनू उसका घर के सामने आप बैठ गए हो, तो किस तरह बैठे? भूख हड़ताल? भूख हड़ताल पे मैं बैठा हूँ, बच्चे घर पे कोई नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है। तो ये बच्चे किसी के पास कैसे छोड़ सकता हूँ इन बच्चों को, इसलिए बच्चे मेरे पास में बैठे हैं। तो क्या कुछ खाने पीने के लिए किस तरह कहाँ से आवे? खाने पीने के लिए बच्चे जिस तरह कोई बुला के ले जाता है, इनको खाना खिला देता है। मैं ऐसे बैठा हूँ यहाँ पे, मैं किसी के बच्चे भी 2 दिन रहे भूखे, तो 2 दिन बच्चे भूखे रहे? हाँ 2 दिन के साथ में रहे। फिर मैंने बोल दिया मैं बेटा तुम खाना खा लो, तुम क्यों मरो। इन्हें बिल्कुल ही मना कर दिया था कुछ भी खाने पीने से। मैंने इनको धमका कर फिर इनको खाना खिलाना शुरू किया। आज भी सुबह इनको धमकाया मैंने, माँ खाना खा लो। तो बिल्कुल आपने एक बैनर दिखाना चाहोगे इस साइड, तो
जो मकान का आगे लगा रखा कि मेरी प्रशासन में पंचग्रामी से हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे बच्चों की माँ गांव पावड़ा को सोनू फरीदपुर से जो उनके साथ रिलेशनशिप में रहती है उनसे वापस दिलवाया जाए। पंचग्रामी 5 गाँव माँ बाप के हैं? हाँ जी, 5 गाँव है, पावड़ा, फरीदपुर, किनाड़ा और खरी। अच्छा, देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। जब आपकी पत्नी के साथ में आपका तलाक हुआ, फिर आपकी कोर्ट मैरिज हुई है। हमारा आपसी कोई रंजिश नहीं थी, कोई हमारे ऊपर किसी तरह कोई दबाव नहीं था। अब उसने ये कहा, नुला ठीक है तेरे मेरे विचार नहीं मिलते, सिर्फ हमारी बात यहीं से शुरू हुई थी स्टार्टिंग में। तो उसने कहा तेरे मेरे और विचार नहीं मिलेंगे, ठीक है मैं जाना चाहती हूँ, मैं कोई बात नहीं तू चली जा। तो फिर मैंने कहा मैं अगर तू जा रही है ना अपनी मन मर्जी से, तुम घर पे तो तेरे को जाना नहीं है, कहीं पे जाएगी तू, तो इन बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद मत कर, तुम बच्चों को मेरे पास छोड़ दे। तो वो घर से निकल गई थी। फिर मैं उसको ढूंढ के लाया था, जोधपुर में मिली थी वो। हाँ, जोधपुर राजस्थान। तो वहाँ से मैं जो हरियाणा की पुलिस थी, CI स्टाफ इंचार्ज से, और जो राजस्थान की पुलिस थी नहीं, उन्होंने उसको वहाँ पे ढूंढा, होटल में मिली थी वो। तो फिर मैं उसको साथ में लेके आया था। उस टाइम 20,000 रुपये किराया लगा था मेरा, पुलिस का और हमारा खर्चा सारा। तो फिर उसने ये कह दिया ना मैं तो अब नहीं रहूँगी तुम्हारे पास। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। ये बच्चे मैंने उससे आराम से प्यार से रखे थे, तो ये हमारी कस्टडी में दिए गए थे बच्चे। उस टाइम जज ने हमारा फैसला सुनाया था, तो इन बच्चों की कस्टडी मेरे को दी गई थी। ठीक है। तो आप काम क्या करते हो? मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। और जैसे कुछ सुनने में आया है, देखिए जाति धर्म से हमने कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो आपकी पत्नी है वो किसी और जाति से, आप किसी और जाति से, और जो लेके गए वो किसी और जाति से, कुछ इस तरह सुना है। इसमें कितनी सच्चाई? इसमें सच्चाई ये है, ठीक है, वो BC कास्ट में हम हैं, BC में वो है, ठीक है, मतलब लगभग बराबरी की कास्ट है ना। ये है जाट्टा का लड़का, वो लड़की कुमारा की। तो ये वो लड़की कुमारा की, आप तेर लेके गए जो जाट्टा? हाँ, जाट्टा लड़का है वो, ये है कास्ट। तो ठीक है। तो जो रिलेशनशिप का एक कानून आया, इस आप किस नज़र से देखो, इससे क्या लगता है आपको, ये गलत आया? इसके बारे में तो ये कहता हूँ, जो अंग्रेजों वाला कानून था नहीं पहले, जिस तरह अमेरिका और में है कोई किसी के साथ रहो, ये सबसे गंदा कानून जो हमारी पुरानी परंपरा है ना, उससे खिलवाड़ हो रहा है इस कानून से। जिस तरह ये लव मैरिज होता था पहले कोर्ट में, तलाक होने के बाद ही दूसरी शादी कर सकती थी वो। अब ये रिलेशनशिप का ऐसा बना दिया, जिस तरह बीवी मेरी है, गुड़िया मेरी है, खाना बनाने के लिए बच्चों की मम्मी को लेके आया था, तो अब खाना बना रही है उसके घर पे, वो वाइफ मेरी है। अगर जो कल ने इस रिलेशनशिप के द्वारा वो उसने क्या डॉक्यूमेंट्स में भी लिखवा रखे है, अगर कोई इसका कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं हुआ, कल से हमारा कोई मनमुटाव होता है ना, तो ये मेरे ऊपर केस नहीं डालेगी, मैं उसके ऊपर केस नहीं डालूंगा। आज तक हमारा तलाक नहीं हुआ, वो हमारे घर की पत्नी है अब भी, मेरे घर में तो उसका हिस्सा अब भी, मेरे ऊपर वो केस भी डाल सकती क्योंकि मैं उसका घर वाला हूँ। उसके ऊपर न वो केस कर सकती, न वो घर में हिस्सा ले सकती। कल न अगर जो पॉलीथीन की तरह उसको यूज करके एक तरफ फेंकेगा तो उसका समाधान क्या होगा आगे। पहले भी उसने किसी लड़की को रखा था, 2 साल तक उसने सहारे में रखा रिलेशनशिप में। जो डॉक्यूमेंट्स मेरी घरवाली के तैयार करवाए गए, उसी ढंग से उस लड़की के डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए गए थे। यही बात जो इन डॉक्यूमेंट्स में लिखवाई गई है ना, वही बात उस लड़की के डॉक्यूमेंट्स में थी। तो इसलिए है ना, मैं ये कहता हूँ, मेरी घरवाली से हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, जो ठीक है गलती तेरे से हुई या मेरे से हुई है, जो मनमुटाव था अपना दूर करके और अपने बच्चों की अच्छी तरह से देख रेख कर लेने की। जो गुड़ियाँ हैं आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। हमारे जो 5 गाँव हैं इनके साथ भी वो उसने खिलवाड़ कर दिया। कल गांव वाले क्या कहेंगे, तुम्हारी लड़की को भगा के ले गया और तुम्हारी वाइफ को भगा के ले गया। आज तो ठीक वो 2.5 साल की है, कल न बड़ी भी तो होगी ना, तो उस लड़की को क्या मिलेगा, तुम भाग के आई थी। उस लड़की को भी हमारे 5 गाँव में बदनामी होगी पूरी। और जो ये खिलवाड़ हो रहा है ना, मैं उससे भी यही कहना चाहता हूँ, भाई साहब ये काम अच्छे नहीं। गाँव में इज्जत सबकी एक होती है, माँ बेटी सबकी एक होती है। अपने आप खुद सोच समझ के इसके बारे में फैसला ले लेता हूँ। आखिर में तेरा फैसला लेना है, इसने तो तेरे घर पे रहना नहीं है, आखिर में फैसला यही होगा। तो इसका ठोकर मारेगा, ठोकर मारने के बाद इस लड़की की और इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब वो कह रहा है मैं तेरे को तलाक दिलवाऊंगा। तलाक की ऐसा है, अगर जो तलाक लेना चाहे ना, तो उसकी आत्मा अगर ये कहती है मैं तो तलाक लेना चाहती हूँ, मैं उसको तलाक देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ उसकी ज़िंदगी के साथ आगे खिलवाड़ ना हो, इसलिए मैं उसको तलाक देने से मना कर रहा हूँ। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़े हैं? ये लड़का है 4th क्लास में है और लड़की है 6ठी क्लास में। कौन से स्कूल में, गाँव में या सरकारी स्कूल में पढ़ते गाँव में।
अच्छा, अभी सुनिए पेपर भी चले गुड़िया के? हाँ, गुड़िया पेपर चल रहे हैं, ये 6ठी में है। आज इसका पेपर था साइंस का। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ इस जगह? जब तक हमारे पांचों गाँव इस बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगे, जब तक हम यहीं पे चाहे हमारे प्राण चले चाहिए, जब तक हम यहीं से नहीं उठेंगे। तो गांव की तरफ से कोई सहयोग, कोई गांव का मुखिया सरपंच की तरफ से कोई बातचीत आई हो? गांव की तरफ से ठीक है, गांव वाले हमारा सहयोग कर रहे हैं। न तो कब तक यहाँ पे सरपंच आया कोई, न कोई मौजूद आदमी हमारे पास अभी तक आया। हमने 3 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। बिल्कुल। तो देखिए, बात सुनी है, कानून आया है रिलेशनशिप का, लिव इन रिलेशनशिप। इतने घर उजाड़ दिए लिव इन रिलेशनशिप में। रोज़ की खबर देखा, हाँ कोई किसी के लवागी, ज़्यादातर अगर देखे जाओ बहुत ज़्यादा जारी है। तो लगभग ये कानून अपने जो खाप पंचायतें हैं, समाज है, लगभग इसका विरोध भी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बार बार विरोध भी हो रहा है। जींद में पूरा हरियाणा की खाप पंचायतें इकट्ठे भी हुई थी, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जो लिव इन रिलेशनशिप का मामला है, इसके बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।